आज हम कुछ अलग से क्वेश्चंस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन के थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हैं जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर देते हैं, पर अगर सब्स्टिट्यूशन आ गई ना तो पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हर जगह यूज़ होने वाली है। ये मत सोचना खाली 7.2 में होने वाली है। मैं थोड़े से क्वेश्चन कराऊंगा, 10 एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में रह गए हैं और ये एक एग्जाम्पल रह गया था। अब इसमें किसको सब्स्टिट्यूट करें? हमको ये पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव भी मौजूद है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का भी डेरिवेटिव मौजूद है साइन एक्स। तो प्रॉब्लम ये आती है कि करा किसको जाए, तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अगर आप इसको डायरेक्टली करोगे, आप साइड पे करके देख लो रफ में, आपका आंसर नहीं आएगा। इसको आपको मोल्ड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था या तो आप ये चीज़ देखो कि किसका डेरिवेटिव मौजूद है उसको कर दो, या आप थोड़ा सा चेंज करके अगर डेरिवेटिव नहीं मिल रहा तो आप इसको कर सकते हो। तो इस केस में जो करा जाएगा वो cos x को लेट किया जाएगा और जो क्वेश्चन है उसको cos x की फॉर्म में बदल दिया जाएगा। कैसे? मैं आप खुद समझो, एक बार एग्जांपल में लेके चलते हैं। लेट sin x को अगर मैं t ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो गया, cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो dx की वैल्यू कितनी होगी? यही होगी ना। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ क्या रहेगा मेरे पास? साइन क्यूब एक्स तो वैसे का वैसे ही रहा, नहीं साइन क्यूब एक्स की जगह टी क्यूब आ गया, चलो ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे ही रहा, डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? डी टी अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब इस कॉस एक्स से ये स्क्वायर काट दो, फिर भी ये कॉस एक्स बच गया, कटा ही नहीं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे वो कट जाता है, अभी तक कटा नहीं, तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। इसी तरह अगर आप साइन एक्स की जगह कॉस एक्स को करोगे तो आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो किसको लिया जाए और किसको, ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। बच्चे फटाफट से तो साइन एक्स का कॉस एक्स था, कॉस एक्स का साइन एक्स था, फटाफट लगा दिया और यहाँ तक सॉल्व किया, पता लगा प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं फंस गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए वो हम डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पे हम लेट करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉस एक्स को ही लेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने ये नहीं बोला सब जगह, ठीक है। अगर मैं cos x को, मैंने अभी तो करके देखा ही था, अच्छा sin x करके देखा था। अगर मैं cos x को t लेट करता हूँ तो आप देखो, अच्छा आप एक और काम कर सकते थे। अगर मैंने अभी यहाँ पे sin x वाला लेट किया था ना, तो उसमें एक आप चेंज कर सकते थे कि अगर आप sin x को लेट करते हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो ये cos x बच गया था ना, उसको आप sin x कैसे बना सकते हो वो आपको आता है। तो पहले देखते हैं, cos x को ट्राई करते हैं। sin x तो कर ही लिया हमने, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो डी एक्स कितना हो गया आपका? डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन क्यूब एक्स तो वैसे का वैसे रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब ये साइन एक्स से ये कट गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बात तो वही है, प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रही। प्रॉब्लम वहीं की वहीं नहीं रही, आप ध्यान से देखो, ये बच गया साइन स्क्वायर, ये माइनस तो बाहर ले लेता हूँ मैं, -1 कॉमन आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर डी टी, उसमें क्या बचा था? उसमें सिर्फ कॉस एक्स बच गया था। अगर मैं कॉस एक्स को साइन एक्स बनाता तो मेरा आता 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट, ये आता। तो एक चीज़ रूट के अंदर आ जाती, फिर मैं इसको ऐसे लिख देता टी स्क्वायर। मैं ये तो कह रहा था, आप इसको मोल्ड कर सकते हो, ये बन जाता, लेकिन रूट आ गया। थोड़ा सा सॉल्व तब भी होता, पर थोड़ा मुश्किल हो जाता, रूट आया था। अब यहाँ पे रूट नहीं आया, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब वो रूट के अंदर था और रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था कुछ, उसमें ऐसे आ रहा था आपके पास टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ जाता आपके पास। अगर आप साइन एक्स को कॉस एक्स की जगह साइन एक्स लेते तो ये आता। फिर इसको सॉल्व करना, रूट को करना, थोड़ा सा अलग से काम हो जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल लग गया। अब प्रोडक्ट रूल के चक्कर में रूट को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। तो इसीलिए बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना है आपने कि ये लेना है कि हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि मैं आपको बोल दूँ कि ऐसे ही करो हर बार। हर क्वेश्चन अपने आप में अलग होता है। और जिन बच्चों ने भी अभी होमवर्क नहीं किया वो प्लीज़ कर लो, और जिन्होंने कर लिया और सोचा कि सारे क्वेश्चन तो एक जैसे हैं तो 1-2 कर लेते हैं, बाकी तो एक जैसे हैं, तो वो लोग बाद में परेशान होंगे। सारे करने हैं आपने। तो ये क्या बन गया आपका?
1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है ना। अब ये सिंपल है, रूट के अंदर नहीं है, वो करते तो रूट के अंदर आता आपका, ठीक है। माइनस ये बन गया टी स्क्वायर माइनस T4 dt। अब ये दो इंटीग्रेशन होंगे अलग अलग आपके, और दोनों का अलग अलग से आंसर आएगा। तो ये माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अगर गई ये यहाँ गलती होती है, यहाँ बच्चे कर देंगे ये टी स्क्वायर, यहाँ अलग अलग भी कर सकते हो। अगर माइनस इसके साथ आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है साइन का। ये माइनस है, या तो कॉमन ले लो पूरा तो अंदर माइनस लगा दो, क्योंकि यहाँ माइनस है, या अगर खोल रहे हो तो ये माइनस ध्यान रखना दोनों के साथ ही। इसके साथ माइनस माइनस रहेगा, इसके साथ माइनस प्लस बन जाएगा। ये क्लियर हो गया आपका। अभी इसका आंसर क्या आएगा, माइनस तो वैसे का वैसे ही T³/3, इतना तो प्रैक्टिस आपको हो ही गई है, और प्लस T5/5 प्लस C, ये आपका आंसर है। और इसके बाद आप इसमें क्या कर लेंगे, वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। माइनस cos³ x/3 प्लस cos5x/5 प्लस। क्वेश्चन फिनिश्ड। थोड़ा सा मोल्ड करना सिखाना है, नया मेथड है, सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही चीज़ें बदल के आ रही हैं, तो सीखना है आपने। करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं जी। इसी का एग्जाम्पल है अगला, sin x/sin x। dx, ठीक है जी। अब ये कैसे किया जाएगा, अब इसमें सोचो किसको लेट किया जाए कि हमारा, या तो sin x को लेट करोगे तो cos आ जाएगा, sin x + a को लेट करोगे तो भी cos आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे वही वाली प्रॉब्लम आ गई कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं है। तो मैं sin और sin को छोड़ देता हूँ, मैं x को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो लेट किसको, x को पकड़ोगे, x + a को, ऑब्वियसली हमेशा बड़े वाले को पकड़ना होता है। तो ये अलग से क्वेश्चन है जिसमें आप साइन को छोड़ के, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को छोड़ के लीनियर फंक्शन को ले रहे हो। तो x ये हो गया, डेरिवेटिव करते हैं। तो dx x का 1 हो गया ना, 1 = dt/x। तो dx किसकी इक्वल हो गया, dt के। और एक और बात, अगर x + a = t है तो x की वैल्यू क्या आ गई, t - a, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, साइन x की जगह क्या पुट करा जाएगा, t - a, ठीक है। साइन x + a तो हमारा t है ही है। अब ये सारा फंक्शन t की फॉर्म में आ गया, a तो कांस्टेंट है ना, a का तो कोई चक्कर ही नहीं है। और यहाँ पे dx है, dx की जगह पे आ जाएगा dt, इक्वल हो गए। अब ये फंक्शन कितना इजी हो गया। अब बोलोगे सर क्या फ़र्क हो गया, वो भी तो साइन साइन था, इसमें क्या फ़र्क आ गया। इसमें फ़र्क ये आ गया कि ये चीज़ डिनोमिनेटर में थी, हम इसको न्यूमरेटर में लेके आ गए। न्यूमरेटर में सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में दो चीज़ें हों तो आपके लिए मुश्किल है, लेकिन न्यूमरेटर में दो चीज़ें हो तो आप उसको प्लस माइनस कर लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे sin a - b का। sin a - b का 11th में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो आएगा sin a cos b, माइनस है तो माइनस रहेगा, sin a cos b तो sin b cos a, ठीक है जी। और ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड था। क्वेश्चन रूल अभी हमें आता नहीं, प्रोडक्ट रूल हमें अभी आता नहीं, हम इसको प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। आगे करते हैं। अब ये अलग अलग हो जाएगा, जब ये मैं इसके साथ अलग कर दूंगा, इसके अलग अलग कर दूंगा, क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा cos a। खुद सोचो ना, ये sin t, एलसीएम ब्रेक कर रहा हूँ, स्प्लिटिंग द एलसीएम। ये अलग कर दूंगा, sin t से sin t कट जाएगा, बचेगा cos a माइनस sin a cos t। तो sin a वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन cos t अपॉन sin t क्या बनेगा, cot t, ठीक है। अब ये आपके प्लस माइनस का फंक्शन बन गया, सिंपल चीज़ बन गई है। आगे चले, cos a का इंटीग्रेशन अलग कर दो, cos a dt माइनस
साइन ए कॉट टी डी टी। ठीक है, अब फंक्शन अलग हो गया। कॉस ए क्या है, कांस्टेंट है, कोई इसका चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो कॉस ए बाहर आ जाएगा यहाँ पे डी टी, क्योंकि कॉस ए कांस्टेंट है। कैसे पता लगा कॉस ए कांस्टेंट है, क्योंकि हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, यहाँ पे ए है तो अलग चीज़ है। इसमें माइनस के बाद साइन ए बाहर आ जाएगा सिमिलरली, और यहाँ पे क्या है कॉट टी डी टी। कॉस ए वैसे का वैसे ही, डी टी का मैंने आपको बता रखा है, डी टी का डिफरेंशिएबल क्या होगा टी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा टी। साइन ए वैसे का वैसे ही, कॉस ए का क्या होता है लॉग साइन टी। अभी मैंने पिछली क्लास में आपको फंक्शन सिखाया है, साइन एक्स लिख दिया गलती से देख के मैंने, साइन टी और ये प्लस सी। ठीक है, कॉट, ठीक है, लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग साइन टी प्लस सी। आई होप वो लाइट नहीं डिस्टर्ब करे आपको। ठीक है, वो नीचे वाला स्टेप क्लियर है। ठीक है, अब सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है। कई बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हो गया सर ख़त्म। नहीं, कॉस ए वैसे का वैसे, टी की वैल्यू क्या थी जी, टी की वैल्यू एक्स प्लस ए माइनस साइन ए लॉग साइन टी, ये मॉड है, बाहर मॉड है, अंदर ब्रैकेट है। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग कर लो। एक्स कॉस ए कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसको छेड़ने की कोशिश भी मत करना। ओके 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 ओके, ठीक है। एक चीज़ गलती होगी हमसे कि जब हमने इसको डिराइव किया था तो यहाँ पे प्लस C1 था और ये प्लस C2 था, लेकिन ये पूरा इसके ब्रैकेट का था। थोड़ा सा ध्यान रखो, इसका जब करूँगा प्लस C1 आ जाएगा। मैंने कॉमन ही ले लिया, बल्कि कॉमन नहीं लेना चाहिए क्योंकि साइन ए बाहर था। जब साइन ए बाहर है तो कॉस ए भी तो 2 बार आएगा। हाँ, कॉस ए टी प्लस C1, तो कॉस ए तो 2 बार आ गया। नहीं हमारा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक में थोड़ा सा अलग देख के मैं थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर आप यहाँ पे भी C1 लेते हो तो कॉस ए टी जाता है, कॉस ए C1 के साथ मल्टीप्लाई होता, तो एक और चीज़ बन जाती है हमारी कॉस ए C1। ठीक है, ये भी साथ में रहती, और ये पूरा एक ब्रैकेट है। इसको सॉल्व करोगे C2 आएगा, तो ये साइन ए इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये साइन ए C2 बन जाएगा। तो इसके साथ एक और चीज़ आपके पास बाहर आएगी, साइन ए C2, ये भी इसके साथ चलता रहेगा। बट आप खुद सोचो ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट मिला के हम लास्ट में C लिख दें, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप इसको लो चाहे ना लो, बाद में तो कांस्टेंट ही है। तो आंसर आपका सही है, ये और ये सेम टू सेम। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं करा देता हूँ। अब ये और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। बच्चे यहाँ से परेशान होना शुरू हो जाएंगे कि सर अभी तक तो बड़ा आसान चल रहा था, सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल नहीं था, पता लग गया था अभी क्या लेट करना है क्या नहीं। यहाँ तो परेशानी है, तो यहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको लेट करोगे आप। तो जब समझ नहीं आएगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, जब भी समझ नहीं आ रहा आपको, आपके एक ही ऑप्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करो, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करो, मोल्ड करो, फिर कुछ समझ आएगा। तो इसमें से भी अभी कुछ कर नहीं सकते, हम इसको ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और ये बन जाएगा dx अपॉन, ये हो गया cos x प्लस साइन एक्स, और ऊपर आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है जी, एलसीएम लेने के cos x प्लस साइन एक्स, और ये वाला cos x ऊपर चला जाएगा, cos x आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें अब अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी कुछ नहीं हो सकता। इसको लेट करोगे तो ये नहीं कटता क्योंकि प्लस माइनस, अगर ये मल्टीप्लाई होता ना, ऐसा होता तो हम कुछ भी लेट कर लेते, कॉस को ही लेट कर लेते चाहे, तो आंसर आ जाता, क्योंकि कॉस का साइन और साइन से साइन कट जाता, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है हमारी। लेकिन ये प्लस है, प्लस के लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, 1/2 और ये 2, 2 बार 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 cos x। अगर आपको 11th के फॉर्मूले सारे याद हैं
तो आपके दिमाग में ये सब बातें आएंगी, वरना नहीं आएंगी। अब 2 cos x के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, उसमें से एक फॉर्मूला हमारे पास था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप बुक में देखोगे, सॉल्यूशन बुक में बिल्कुल डायरेक्टली दिया हुआ है, तो वो कई बच्चों को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो ये कैसे पता लगा कि cos 2 cos x का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है डिनोमिनेटर को देख के, cos x प्लस साइन एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स में cos x प्लस साइन एक्स दोनों आ जाएंगे आपके। कैसे दोनों आ जाएंगे आप ये देखो, cos x प्लस साइन एक्स a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो इससे ये कट गया और चीज़ें आसान हो गई। क्या बच गया, cos x माइनस साइन एक्स, और ये पूरे का dx। अब खुद देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। या तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लो आप, ठीक है, या आप इसको थोड़ा सा गलती होगी, फॉर्मूला गलत लगा दिया, एक मिनट देखता हूँ दोबारा मैं। गलत हो गया, हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो मैंने गलती से ये 2 cos x का फॉर्मूला ये लिख दिया, जबकि ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला cos 2x का था। तो ये आप भी ध्यान रखना, 2 cos x अलग चीज़ है और cos 2x अलग चीज़ है। मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा दिया गलती से cos 2x का लगा दिया जल्दबाजी में, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर दिखा था, तो उस चक्कर में गलती होगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 cos x का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, पर हमने इसको 2 बनाया क्यों? फिर हमने इसको 2 बनाया ताकि हम इसके साथ खेल सकें। कैसे खेलना है, ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया और इसको प्लस माइनस कर दिया। एक बार ऐड होगा सब्ट्रैक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स। क्यों किया ऐसा, इसके फॉर्म में लेके आने के लिए, और प्लस cos x माइनस साइन एक्स। अभी पहले मल्टीप्लाई में आए थे तो कट गए थे, अब ये कटेंगे नहीं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, माइनस का साइन नहीं है। तो थोड़ा सा चीज़ों पे, फॉर्मेट पे ध्यान रखना कि क्या आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है वो, cos x प्लस साइन एक्स। अब ये स्प्लिट कर दो, आप एलसीएम को स्प्लिट कर दो, प्लस है। अच्छा ये ब्रैकेट रहेगा क्योंकि ये 1/2 पूरे के साथ रहेगा, खाली इसके साथ नहीं है, पूरे के साथ रहेगा, या dx ठीक है जी। इससे एक चीज़ तो आसान होगी, ये बन गया सिर्फ dx, ठीक है। एक चीज़ तो का तो निपटारा हो गया। अब यहाँ तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब उस तरफ जो प्रॉब्लम आ गई है, उस तरफ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे, ठीक है। और उसको I1 I2 लेके भी आप कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं इसको लिख दूँ ढंग से, ये आप सेम टू सेम ले लो, ठीक है। और इसको I2 ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसको I1 ले लो, इसको I2 ले लो। कभी भी आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़े तो आप I1 I2 को अलग अलग कर लेना, ठीक है। पहले I1 को कर देते हैं। I1 कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा ना आपस में, ये कट गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx वो क्या होती है आपकी, x प्लस C1, ठीक है। क्योंकि I1 है तो C1 रहेगा साथ में, तो यहाँ तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। बस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसमें पुट करेंगे। अब I2 को पकड़ लो, I2 में ये आपका आ गया सेम टू सेम, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। डिनोमिनेटर को मैंने t लेट कर लिया, और ये मेरे को पता कैसे लगा कि डिनोमिनेटर को ही लेट करना, न्यूमरेटर को नहीं, ये अभी आपको समझ आ जाएगी। मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। cos x को डिराइव करो माइनस साइन एक्स, साइन एक्स को डिराइव करो प्लस cos x, dt बाई डी एक्स। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो जो ये न्यूमरेटर मेरे पास यहाँ पे आ गया वो कट जाएगा आराम से। तो कितना हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वैसे का वैसे ही, इसकी जगह पे लिख दिया टी, डी एक्स की जगह पे लिख दिया डी टी अपॉन, और ये कट गया, आंसर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। ये कितना होता है 1/2 का हमने सीखा हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा log टी मॉड में प्लस C2, जो कि आ गया log cos x प्लस C। अब ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। तो मैं ये वाला पार्ट रब करने लगा हूँ, आप लोग प्लीज़ नोट कर लो अच्छे से, क्योंकि ये वाला पार्ट एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, जो मैंने मिटा दिया है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको फर्स्ट स्टेप के बाद सीधा ये स्टेप दे दिया गया ये वाला, तो आपको खुद समझ नहीं आएगा कैसे आया। ये दोनों वैल्यूज़ I1 एंड I2 की वैल्यूज़ यहाँ पुट करने लगे हैं। I1 की वैल्यू क्या आ गई x प्लस C1, और इसकी वैल्यू क्या आ गई I2 की log cos x प्लस sin x प्लस C2। ठीक है, अब इसके आप हाफ खोल लो और आपका जो बुक में आंसर है वो सारा सेम टू सेम आ जाएगा, x/2 प्लस log ये जो लिखा है इसके अंदर वो अपॉन 2 प्लस C, सिंपल सी C1 प्लस C2 C बन जाएगा, वो हमारा रूल हमको पता है। ठीक है, C1/2 और C2/2 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सारा C रहता है। अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली नहीं होने वाला। हमारे पास जो इंटीग्रेशन है tan स्क्वायर की नहीं है, tan की तो है, अभी हमने नए फॉर्मूले जो पढ़े हैं उसमें tan स्क्वायर की नहीं है, और क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल हमारे को नहीं आता। तो हम क्या करें कि इसको चेंज किया जाए। हम पहले लेट क्या करते हैं, हम लेट करेंगे 2x माइनस 3 को t। क्वेश्चन नंबर 21 मैं कर रहा हूँ, 22 आप लोग खुद करेंगे, बिल्कुल सेम चलेगा उस हिसाब से। डेरिवेटिव करते हैं, ये बन जाएगा 2 = dt अपॉन dx, और dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन 2, पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर, ये 2x माइनस 3 कितना आ गया t, और dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन 2। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो, वैसे इसका डायरेक्ट मेथड भी है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मैं डायरेक्ट भी करा के दिखाया था आपको। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर डायरेक्ट करना हो तो कैसा है, पहले इसको आप समझ लो। ये आ गया, तो ये आ गया 1/2 tan स्क्वायर डी। अब tan स्क्वायर डी का भी फॉर्मूला, tan स्क्वायर टी का फॉर्मूला भी नहीं है। बोलोगे सर बात तो वही कि भाई ये लो चाहे लो, लेकिन एक इसका फॉर्मूला है हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर टी माइनस 1। tan का तो ये बना सकते हो ना आइडेंटिटी लगा के। तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब सीकेंड का तो फॉर्मूला हमारे पास है, और सीकेंड स्क्वायर का भी हमारे को पता है क्या होता है, tan t होता है। तो ये अपने आप इसको डेरिवेटिव करेंगे तो tan t बन जाएगा, और ये माइनस t बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हाँ, और यहाँ पे ठीक है जी, इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये बन जाएगा tan t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 2x प्लस 3 अपॉन 2, और ये आ जाएगा माइनस t की वैल्यू फिर वही आ गई 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c, या c ले लेते हैं। ठीक है, अब आप पीछे आंसर देखोगे, पीछे से आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, मतलब जो आंसर पीछे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। तो वो बस आंसर मैच कराने वाली कहानी है बस, और कुछ नहीं है। मैं आपको आंसर मैच करा के भी बता देता हूँ, मेरे को आंसर ढूंढने दो पहले। हाँ ठीक है, तो एक ही बात पड़ रही है उसकी, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे tan 2x प्लस 3 अपॉन 2 आ गया। अगर इसको मैं अलग अलग कर दूँ, ये आ जाएगा माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c, तो ये आ गया हाफ tan 2x प्लस 3, और ये 2 से 2 कट गया माइनस x। ये सारा का सारा c के अंदर चला जाएगा क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो आपको थोड़ा जहाँ तक आप कर सकते हो वहाँ तक कर लो।
अगला क्वेश्चन डिटो सेम है, आपने उसमें क्या लेट करना है बताया था, और इसको वैसे कैसे कर सकते हो आप। और अगर मैं इसको आप डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली भी देख लो। ये है तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख लो, सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। तो जैसे यहाँ पे किया था, t को कर दिया था, t की जगह पूरा थीटा ले लिया मैंने, और ये बन गया आपका सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस dx। अब सेकेंड स्क्वायर का हमको पता है tan होता है, तो ये बन गया tan 2x माइनस 3। और अकॉर्डिंग टू चेन रूल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर इसका कर दिया ये आ गया tan और ये इसका डेरिवेटिव। अब ये ध्यान रखना है, पहले इंटीग्रेशन में चेन रूल कैसे लगता है, इसका होता है इंटीग्रेशन और अंदर वाले जो अंदर ब्रैकेट में होता है उसका होता है डेरिवेटिव। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपने कि किसका डेरिवेटिव हो रहा है और किसका चेन रूल लग रहा है। तो थोड़ी सी बातों पे आपने कवर अप करना है। तो अगर आप चेन, और मैंने आपको लास्ट टाइम ये बात बताई थी कि चेन रूल सिर्फ तब लगाना है जब आपके पास डेरिवेटिव करके सिर्फ एक कांस्टेंट बचे, कोफिशिएंट बचे, वेरिएबल ना हो। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा क्या बचेगा, 2/2, वो डिवाइड होता है। ये इंटीग्रेशन का रूल है। अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना आप इसी तरह लंबा मेथड फॉलो करो, आगे आपको जैसे जैसे करोगे आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि होता क्या है। सेकंड का tan कर दिया इंटीग्रेशन और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, पहले का इंटीग्रेशन अंदर वाले का डेरिवेटिव, ये चेन रूल है। इसका इंटीग्रेशन अंदर वाले का डेरिवेटिव, लेकिन कब, जब अंदर वाले का डेरिवेटिव तब करेंगे जब इसका डेरिवेटिव करके सिर्फ एक नंबर आ रहा है, वेरिएबल ना आए। अगर वेरिएबल आता तो हम ना करते, वो उसका अलग मेथड है, मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये अलग आ गया आपके पास, और ये आ गया -x + c। तो ये सेम का सेम आंसर आपका आ गया एक स्टेप के अंदर अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 22 आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। अब आपको थोड़ा सा मैं हिंट बता देता हूँ कि किसको फॉर्मूलेस को कैसे कैसे हमने चेंज करने हैं कि हमको पता लग जाए। आपको मैं कुछ इसी तरह के फॉर्मूले बता देता हूँ कि अगर आप उसको साइड पर रख लो, जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं एक्सरसाइज में, इसमें भी और अगले वाले में। हमने यहाँ पे क्या करा, हमको क्या गिवन था, tan स्क्वायर x, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सीक्वेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो इसका पता है हमको, इसका डेरिवेटिव पता है, इसका पता है, प्रॉब्लम प्लस माइनस में हो गया। जिसका आपको नहीं पता, मान लो आपको sin स्क्वायर x दिया हुआ है, अब sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव भी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन ये, बस बात समझ आ रही है। 1 माइनस cos 2x बन जाएगा। फिर 1 का तो आपको पता ही है cos 2x का। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इसको लिख ही लो आप, sin स्क्वायर x आ गया, तो क्या करोगे, 1 माइनस cos 2x, इसका क्या होगा x, इसका क्या हो जाएगा cos माइनस का, ये cos का क्या बनेगा, cos आपको पता है कि cos उसमें आ जाएगा, क्या कहते हैं, साइन में। cos x का डेरिवेटिव हमको पता है sin x होता है, तो ये हो जाएगा sin x। और इसका क्या होगा, इसका क्या होगा 2x का, मैंने कहा था इसका इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव, तो अपॉन 2, वो अपॉन में आ जाएगा। तो सिंपल ख़त्म हो गया। तो आपने कोशिश ऐसे करना है कि इसको किस तरह बदलना है। अगर आपका cos स्क्वायर x आ जाए, cos स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, तो इसको 1 + cos x कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक गलती हो गई है, ये अपॉन 2 रहेगा। क्यों cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो इसमें अगर sin स्क्वायर x आपने अकेला कर लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास cos 2x या cos स्क्वायर x आ रहा है, तो आप उसको कैसे चेंज कर दोगे, 1 + cos 2x अपॉन 2। ये कैसे आया, cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है, तो इससे मैंने ये डिराइव किया है। तो ये आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। tan स्क्वायर x आ गया तो आप उसको ऐसे चेंज कर दो। अगर सेकेंड स्क्वायर आ गया, उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास उसका है ही है, डेरिवेटिव पता है उसको, आपको उसका tan x होता है। सिमिलरली cos x स्क्वायर आ गया, उसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसका डेरिवेटिव आपके पास है। फिर आया था cot स्क्वायर x, तो cot स्क्वायर x को क्या बना दोगे, cosec
स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसका भी पता है, इसका भी पता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप लोग नोट कर लो अपने रफ में कि इसको कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो और क्वेश्चन को ईजी कर सकते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 आपके होमवर्क है, वो सिंपल है तो ये भी सिंपल। मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। अब इसमें प्रॉब्लम है कि इसको डिराइव करोगे तो ये नहीं आ रहा, तो कैसे करें, चलो पूरा ही कर देता हूँ। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो अब 2 कॉमन ले लो, ठीक है। ऊपर वैसे का वैसे ही, अगर 2 कॉमन लूँगा क्या बन जाएगा, 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। लेट क्या करोगे, डिनोमिनेटर को लेट करेंगे। ये फिक्स नहीं है गाइस कि डिनोमिनेटर को ही लेट करना है, पर मैक्सिमम टाइम ये हो जाता है। तो ये बन जाएगा -3 sin x सेम आ गया, और ये प्लस 2 cos x सेम आ गया। तो सेम आना चाहिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये इसमें आप पुट कर लेंगे। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करने चाहिए आपको। ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा, नीचे ये वाली चीज़ क्या बन गई, t, और ये dx था यहाँ पे, और dx की वैल्यू हमने पुट कर दी वहाँ, dt अपॉन, ये काट दी, आंसर आ गया 1/2 dt/dt, और इसका आंसर आएगा log√t प्लस c, और इसमें t की वैल्यू आप लोग पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं फटाफट से। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दोगे, पर थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये 1/cos², ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है। ये 1/cos² क्या बन जाएगा, sec², 1/cos सेकेंड होता है, और ये बन गया 1 - tan x का होल स्क्वायर। अब इसमें सिंपल हो गया क्वेश्चन, अगर आप लेट कर लेते हो 1 माइनस है 1 प्लस है 1 माइनस है, tan x को अगर आप t लेट करते हो, डिराइव करते हो, तो ये 0 हो गया, ये माइनस हो गया, ये sec² x आ गया जो हमको चाहिए था यहाँ पे, और dx की वैल्यू आपकी आ जाएगी dt अपॉन, जब इसको आप इसमें पुट करोगे तो ये कट जाएगा और ये नीचे t रहेगा, 1/t माइनस में रहेगा, सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था वही रहेगा। मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन के हिंट दूंगा, तो ये आपको कंप्लीट करना है। आपके होमवर्क में डाल दिया मैंने, पिछला वाला मैंने कर दिया था। जो मैं कर रहा हूँ और आपको पूरे सॉल्व करके दे रहा हूँ, ये नहीं कि आपने यहाँ पे देख लिया, आपको नोट करने हैं, साथ साथ हर चीज़ की वैल्यू लिखनी है। अगला क्वेश्चन का हिंट देते हैं आपको। अब ये कुछ आपको मैंने हिंट्स दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तो कराई दिया, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 6, ये सबको जिन को टी लेट करना मैंने आपको हिंट दिया, आप खुद सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली 25 से लेके 31 तक आपको करने हैं, और 32 मैं करा रहा हूँ, आज एक्सरसाइज ख़त्म करके रहेंगे। 32 मैं करा रहा हूँ, वो आप देखिए, फिर उसके बाद जो इजी होंगे मैं आपको हिंट दे दूँगा। सारे हिंट्स प्लीज़ नोट कर लीजिए ताकि प्रॉब्लम ना आए। हाँ जी, 1 + cot x। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, क्या लेट करें, कुछ अब वो वाली चीज़ में फंस गए। अभी जो मैंने आपको हिंट्स दिए सिंपल वो थे, सब्स्टिट्यूशन थे, कि इसमें कुछ करना नहीं था, सिंपल आपको लेट करने वाला काम करना था। ये अलग है आपका cos x, ये भी अलग है आपका, बाकी सारे आपके नॉर्मल हैं क्वेश्चंस। फिर आपका 32 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल कराया था वही काम करेंगे आप, ठीक है। ऊपर आ जाएगा sin x, अब वही वाली प्रॉब्लम आ गई कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। यह हमने एग्जांपल ऑलरेडी एक सॉल्व किया हुआ है, हमारे पास ये चीज़ है। अभी हमने एग्जांपल सॉल्व किया था, उसी तरह का क्वेश्चन है। बाकी का खुद करोगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे 1/2 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो। फिर ये क्या बन जाएगा, sin x प्लस sin x प्लस cos x माइनस cos x, और नीचे sin x प्लस cos x। तो sin x प्लस cos x का एक ब्रैकेट बनाओ, sin x माइनस cos x का एक ब्रैकेट बनाओ। इसको आप लोग टी लेट, फिर अलग अलग कर दो, फिर अलग अलग, जैसे एग्जाम्पल नंबर मैंने कराया है, एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट सेम टू सेम वैसे ही करना है। जब ये 2 ब्रैकेट्स बना दोगे तो अलग अलग कर दो, एक ब्रैकेट कट जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आप ये वाला टी लेट करोगे तो ऊपर का अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो 32 भी होमवर्क में डाल रहा हूँ मैं,
मैंने आपको हिंट देना था, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं सारे क्वेश्चंस की हिंट दे रहा हूँ, वही बहुत समझ लो। अगला क्वेश्चन 1 माइनस tan x बिल्कुल डिट्टो सेम इसी तरह से होगा। क्वेश्चन 33 बिल्कुल 32 जैसा है, तो मैंने इसको भी होमवर्क में डाल दिया। तो आप लोग बिल्कुल जैसे 32 का कंप्लीट करोगे 33 भी कंप्लीट करोगे। ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन है 34th। मैं अभी ये भी आपको हिंट ही दूंगा, क्योंकि देखो tan x का भी डेरिवेटिव मौजूद नहीं है और इनका भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कैसे इसको मोल्ड किया जाए। तो sin x अपॉन cos x कर लो, तो आपकी कुछ मुश्किलें आसान हो सकती हैं। एक मिनट करके देखता हूँ मैं। sin x अपॉन cos x करेंगे तो cos x को डेरिवेटिव लेट कर लोगे तो ये हट जाए, ये तो कट जाएगा आपका, पर प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। एक मिनट मैं रफ़ में करके देखता हूँ, अगर तो हो गया तो ठीक है, वरना हमने प्रेजेंट मेथड से करेंगे। तो मैंने रफ़ में करके देख लिया, उससे चीज़ें सॉल्व हुई नहीं। ये हिट एंड ट्रायल होता है, मैंने सोचा कि इसको करके देखूंगा पर हुआ नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। अब इसको मैंने tan x को sin cos की फॉर्म में लेने की कोशिश की पर हुआ नहीं। पहले मैंने tan x को, अभी जो मैंने मिटाया, मैंने tan x को sin अपॉन cos बनाया, सब कुछ सेम करने की ट्राई किया, नहीं हुआ। जब tan को sin बनाया तो नहीं हुआ, तो sin और cos को tan बना देते हैं, तो हो जा ट्राई कर लेते हैं। एक बार ये भी ट्राई करते हैं, क्या पता ये हो जाए। ये आपके पास कोई फिक्स मेथड नहीं है, ये आपको फील करना है कि मैं क्या करूं। मेरे को दिमाग में आया कि tan क्या होता है, sin अपॉन cos, तो मैंने sin अपॉन cos किया, देखा करता क्या नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं, नीचे वाले चीज़ को ऊपर बनाने की कोशिश करता हूं, मतलब sin cos को tan। तो sin cos tan कैसे बनेगा, जब ये sin x cos x को डिवाइड कर दूंगा मैं cos x से और मल्टीप्लाई कर दूंगा cos x से। क्यों, sin अपॉन cos tan बन जाता है। तो ये एक बार डिवाइड एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये भी अभी पक्का मेथड नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, बट वी आर ट्राइंग। साइन और cos क्या बन गया, tan x, और cos x cos स्क्वायर x बन गया, ठीक है, cos स्क्वायर x बन गया। अब इसको क्या किया जाए, cos स्क्वायर x, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये tan x और ये कट जाएगा आपस में। कैसे, यहाँ पे क्या आ गया, रूट tan x। ध्यान से देखो, रूट tan x और tan x कटेगा तो रूट tan x नीचे, और ये cos स्क्वायर x नीचे था, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। ये क्या बन जाएगा, secant स्क्वायर x। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होता है। तो आप लोग लेट कर लोगे tan x को t, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन की तरह सॉल्व होता रहेगा। तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी ये, इसमें tan x को हमने वो किया और हमने इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई किया cos x से, तो चीज़ें हमारी क्या हो गई, आसान। आगे चलते हैं जी। ये एक्सरसाइज का कंप्लीट है आपकी। बाकी क्वेश्चंस के मैंने हिंट दे दिया आपको, 2 क्वेश्चन के हिंट आप खुद लो, 35, 36, 37, और जो नहीं होंगे, मतलब आपने ये बाकी 39 तक कंप्लीट करो एक्सरसाइज। जो मेरे को कराने थे, मैंने 34 भी पूरा कंप्लीट नहीं कराया, मैंने लेट बता दिया, इसमें ये लेट कर लो, इसमें ये लेट कर लो, इसमें ये लेट कर लो, आपको चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लेट करने के बाद भी अगर सॉल्व नहीं होती तो घबराना नहीं है, मैं हूँ, मेरे को सोल्यूशन भेजो, मैं आपको सोल्यूशन करके भेज दूँगा, उसमें टेंशन नहीं लेनी। आज के आज इसको कंप्लीट करो, ताकि कल परसों फिर मैं 7.3 का बेस और 7.3 भी शुरुआत करा दूँगा।